बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी जो मुलाकात है उसकी तफसील भी आपके सामने हो। इंतहाई अहम मामला है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तश्कील का। ज़ाहिर है कि हुकूमत तब तश्कील पाती है कि जब कैबिनेट के अरकान पूरे हो जाते हैं, कैबिनेट को तश्कील दिया जाएगा। अब ये काबीना जो है मुख्तलिफ़ मराहल में बनाई जाएगी या इसको पहले ही मरहले में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे पेशावर के सीनियर सहाफ़ी लिहाज अली साहब से। लिहाज साहब, बताइएगा कौन कौन से नाम हैं जो ज़ेर गौर हैं, और जो मुख्तलिफ़ रीजन्स के हवाले से हम बात करते हैं, पेशावर है, मालाकंड है, हज़ारा है, जनूबी अजला हैं, कबायली अजला हैं, किस बुनियाद पर नुमाइंदगी मिल रही है लोगों को। और इनमें ज़ाहिर है कि तजुर्बाकार पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। बहुत शुक्रिया फ़िदादील साहब। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके दो अदवार यहाँ पे रह चुके, 2013 से 18 तक और फिर 18 से 23 तक। उन दोनों अदवार में इस्लामाबाद का असर रसूख हमारे कैबिनेट पे बहुत ज़्यादा होता था। आपको ख़ुद पता है कि यहाँ पर काबीना के अरकान को इस्लामाबाद की चॉइसेस पे निकाला जाता था, उनको एडजस्ट किया जाता था। एक तवील अरसे के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी मरकज़ी क़ियादत जो है वो उसका साथ छोड़ गई है, और इस वक्त आपको बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत जो है वो सेंट्रल लीडरशिप के तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बैरिस्टर गौहर भी दिखाई देगा, आपको असद कैसर भी मिलेगा, आपको शरफजल मरवत भी मिलेगा। तो ये वाली क़ियादत है जो फ्रंट रो पे इस वक्त पार्टी की मौजूद है। इस वक्त काबीना में कौन होगा, इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला करना सबसे आसान होगा तवील अरसे के बाद, क्योंकि मेरी यहाँ पर एक PND में एक बड़े आला अहदेदार से गुज़िश्ता रोज़ बात हुई थी, तो उसने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम इस मौके पर इस बात का इदराक करना चाहिए कि उन्हें काम करने की वजह से वोट नहीं मिला। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 8 फरवरी को वोट पड़ा है उनमें से उनकी काम का कुछ नहीं है। वरना अगर काम का होता तो हैदर हूदी शिकस्त ना खाते, अगर काम का होता तो इनायतुल्लाह अनवर खान के हाथों शिकस्त ना खाते। इन दोनों ने ठीक ठाक अपने इलाके में, खुद आपको पता है, बड़ा ठीक ठाक काम किया है। इस वक्त कैबिनेट की तश्कील दी जा रही है, और कैबिनेट जो है उसमें कौन होगा, अभी तक जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मुख्तलिफ जो साबिक़ वज़रा है उनसे हमारी बात हुई है, तो कई ऐसे नाम हैं जो माजी के नाम हैं लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल खलीक का मैं नाम लूँगा, खलीक उर-रहमान जो परवेज़ खटक के दौर में PND की मिनिस्टर थे। आपको पता है बाद में उसे एक्साइज एंड टैक्सेशन और फूड और ये वाले महकमे दिए गए थे। अब इस वक्त खलीक उर-रहमान वो बंदा था जिसको परवेज़ खटक ने हाथ से पकड़ कर वो उस ऐवान तक पहुँचाया था, फिर उन्हें परवेज़ खटक का साथ नहीं दिया, तो उसकी बड़ी सह है इस वक्त कि हाँ परवेज़ खटक साहब ने वो परवेज़ खटक का साथ नहीं दिया तो उसको ज़रूर वज़ीर बनाना चाहिए। तो वो साबिक़ा नाम है। आरिफ अहमद ज़ई से हमारी बात हुई तो उसने भी कहा हाँ मुझे कहा गया। जब मेरी बात हुई थी फजल इलाही से तो ऑटोमेटिकली फजल इलाही, इस वक्त आपको पता है कि पेशावर के 13 हल्के उनमें से 8 जो थे वो जो स्टॉलवर्ड्स थे वो हार चुके, और जो बाकी 5 थे उनमें से फजल इलाही साहब भी सीनियर थे, तो फजल इलाही को ऑटोमेटिकली ही इज़ द मोस्ट, हम उसको कह सकते हैं कि फेवरेट इस वजह से कर दे क्योंकि इनके उर्द गिर्द कोई लोग थे नहीं। इश्तियाक उमर वगैरह या तैमूर जगड़ा या कामरान मगश वो सारे जो थे वो श्रिंक हो गए थे, चले गए थे वहाँ से। अब वहाँ से जो चीज़ इस वक्त बनी हुई है कि चारों रीजन्स के लिए वो बनाई जाएगी, मलाकंड वगैरह को भी अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह महमूद खान ने अकोमोडेट किया था। फॉर एग्जांपल महमूद खान ने सवात से 2 वज़रा लिए थे, तो अब तवक्को है कि शायद एक वज़ीर लिया जाए, खुद भी सवात से थे। इसके अलावा आपको पता है मुराद सईद भी सवात से थे। तो सवात एक किस्म ने उन मिनिस्ट्रियों के जो पैसे वाले, जो सरिये वाले, जो सीमेंट वाले होते हैं उनका बेसिकली एक हब था, तो वहाँ पर होता। तो अब क्या कहा जा रहा है कि सवात से शायद एक लिया जाए। अब ये भी बताया जा रहा है कि रियाज जो CNW की थी, चूँकि उस वक्त वो महमूद खान साहब के बड़े चहीती हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद, चहीती होने के बावजूद पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और पार्टी की फाइनेंशियल सपोर्ट भी की, तो उन्होंने कहा कि वो भी फेवरेट्स में से, बुनेर से उसका ताल्लुक़ है। अब अगर आते हैं नीचे तो जो मैदानी अजला है, उस दिन जब आक़िबुल्लाह को मनाया जा रहा था तो आक़िबुल्लाह को बाकायदा तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं आपको CNW मिनिस्टर बना लूँगा, यानी बाबर सलीम को छोड़े, उनको स्पीकर बना लेने दिया,
ये बना ले। तो उन्होंने कहा खैर मुझे नहीं बनना और मुझे इस तरह का कुछ नहीं, पर ठीक है आपने जो फैसला कर लिया कर लिया। नहीं, नो बना लेने दे का मतलब क्या है? इमरान खान ने अपना फैसला किया एक आकिबुल्ला के हवाले से, फिर अपना फैसला बदला बाबर सलीम स्वाति के हक में, ठीक है, फिर तो असद कैसर ने भी मानना है, आकिबुल्ला ने भी मानना है, ऐसा ही है ना? यही हो रहा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि उसने कहा कि लेकिन आपको पता है कि पार्टी में असद कैसर की एक ठीक ठाक बड़ा दड़ा है, तो उसी वजह से उसको नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। इस वक्त ये नहीं है कि पार्टी के लिए मुश्किलात बनी, बेसिकली अली अमीन अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाह रहा है, यानी पार्टी के लिए कोई किसी किस्म की मुश्किलात पैदा नहीं हो रही है। सवाबी से ये है कि शहराम तरक्की का जो भाई है फैसल, उसके लिए शहराम तरक्की चूंकि इस वक्त वजीर बन नहीं सकता खुद, और नेशनल असम्बली का उसे इसलिए बनाया गया था कि आपने अगर आपका जो बंदा आएगा हम उसको प्रोविंशियल कैबिनेट में अकोमोडेट करेंगे तो होगा। मर्दान से फिर आते ज़हर शाह तूरू जो है वो इस वक्त मोस्ट फेवरेट भी है और उनके लिए कोशिशें भी जारी है। के मुकाबले में इफ्तिखार मशवानी की भी थोड़ी सी कोशिश जारी है कि उनको भी अकोमोडेट किया जाए। फिर आते हैं चारसद्दा में, तो चारसद्दा में जो फजल शकूर है उनकी भी अपनी बड़ी ठीक ठाक है और आरिफ अहमद ज़ई उसकी भी बड़ी है। कबायली अजला में नौशेरा में कबायली अजला की तरफ भी जाते हैं। मियाँ उमर का कोई चांस बनता है? नहीं, मियाँ उमर के मेरे ख्याल में इस वक्त मियाँ उमर के चांस इसलिए कम है क्योंकि मियाँ उमर के मुकाबले में दो बंदे बड़े ठीक ठाक मजबूत है। खलीक, एक तो ये है कि पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी भी ठीक ठाक रही है, पार्टी को ब्लैकमेल भी नहीं किया, और परवेज खटक के मुकाबले में उन्होंने परवेज खटक का साथ भी नहीं दिया, एक ये। दूसरा इदरीस खटक है, तो ये दोनों, और आपको पता है दोनों जो है वो तीसरी मरतबा जीत के आ रहे हैं। तो इस तरह उनकी मियाँ उमर तो बेसिकली एक रिएक्शनरी नाम उसका नया आया था, इख्तियार वली वाला वो हल्का वगैरह था, उसका नहीं है। अब कबायली अज़ला की जानिब जाते हैं तो कबायली अज़ला में अनवर ज़ेब इस वक्त फेवरेट है, उसके हवाले से कोशिशें वो की जा रही है। अदनान कादरी दूसरा बड़ा नाम है, जो पीर नूरुल हक कादरी की मेरे ख्याल में बांजे है, उनकी भतीजे हैं, उनका नाम बड़ा लिया जा रहा है कि उन्हें कोई अच्छी सी डिपार्टमेंट जो है उन्हें अवार्ड किया जाए, ठीक है। आसिफ एक और नाम है जिस पर मैं क्वाइट श्योर हूँ कि हाँ उसको भी लिया जाएगा, रियाज मसूद का भाई है, जनूबी वजीरिस्तान से उसका ताल्लुक, आसिफ खान, सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान के साहिबजादा बेटा है उनका, तो वो इस वक्त फेवरेट है, वो लिया जाए। ये चंद नाम है जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन जनूबी अज़ला में इस वक्त आफ्ताब एडुकेट है, वो कोहाट का, उसका आफ्ताब आलम एडुकेट है वो है, और इसके अलावा किसी हद तक पख्तून यार भी कोशिश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक बनू से। लकी मरवत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसे भी शायद एक होम्योपैथिक टाइप की, रिलीफ टाइप की मिनिस्ट्री वगैरह दी जा सकती है। तो ये इस तरह की ओवरऑल ही पोजीशन इस वक्त बनी हुई है। और डेर इस्माइल खान से तो वज़ीर आला खुद ऑटोमेटिकली खुद होंगे, वहाँ पर कोई और है ही नहीं। पेशावर का आपने नहीं बताया? पेशावर मैंने फजल इलाही का बताया कि फजल इलाही इस वक्त और है, लेकिन बाद में तैमूर जगड़ा का एक अलग सिनारियो है। अब आपको पता है कि जो बंदा वज़ीर आला बन रहा था अब वो मुशीर बनेगा, और मतलब वो पहली दौर में भी खुद आपको पता है महमूद खान की दौर में भी वो महमूद खान की परवाह नहीं करता था, एक किस्म से वो डिफेक्टिव सीएम था, यानी कैबिनेट को वो ही चलाया करता था, अगरचे वज़ीर आला के जो अहकामात होते थे उन्हें भी मानने पड़ते थे। लेकिन इस वक्त एक ऐसे दौर में कि सुबह मुश्किलात से भी दुचार, अगर पार्टी ने मरकजी सतह पर उनके लिए कोई मतलब अहकामात जारी किए कि हाँ इसको जरूर रख ले, तो फिर तो शायद अली अमीन की तरफ से कोई चांस नहीं है। अली अमीन की जानिब से भी एक वो क्या गुडविल जेस्चर की तरफ तो हो सकता है। मीना खान अफरीदी और कासिम के दरमियान मुकाबला है। अच्छा। दोनों में से कौन होगा, अब ये दोनों भी लिए जा सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक, क्योंकि उस दिन मुझे जब यहाँ पर बात हो रही थी जो एक क्या अहदेदार था पीटीआई का, तो उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन के हवाले से मीना खान का नाम लिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि बाद में उसकी मुखालिफत की गई कि नहीं हायर एजुकेशन के नाम से उनका नाम हज़फ कर दे और उनको कोई ये उमूरी नौजवान या इस तरह की, क्योंकि हायर एजुकेशन उससे बड़ा डिपार्टमेंट है और बुनियादी तौर पर गवर्नर भी हमारा नहीं होगा, तो उस वक्त हमें क्योंकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन बेसिकली उसमें यूनिवर्सिटियाँ सबसे बड़ा स्टैक्स उनका होता है, तो उनको चलाने के लिए बड़ा मसला होता है, तो ये एक इशू होगा। मराहल में ये तश्कील पाएगी काबीना कि नहीं? पहले ही मरहले में काबीना मेरे ख्याल में तश्कील पाएगी भी, और शायद अल्लाह में ज़िंदगी भी दे 2-3 दफ़ा चेंज भी होगी, ये भी नहीं है कि जो वज़ीर होगा वो मुस्तकिल ही होगा। इस वक्त 5 ऐसे महकमे हैं फिदादिल साहब के जिनके मुतालिक सबसे ज़्यादा उसके लिए दौड़ धूप जारी है। उसकी एक है महकमा बल्दियात, खुद मुश्ताक गनी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुश्ताक गनी का जिक्र रह गया। नहीं, मुश्ताक गनी साहब जो है वो है भी, और मुश्ताक गनी साहब शायद सीनियर वज़ीर हों,
तो मुश्ताक गनी साहब के मुताबिक ये बताया जाए, मुश्ताक गनी साहब ने बड़ा अच्छा खेल खेला है। हुआ ये था कि जो मुझे PTI के बंदे बता रहे थे कि मुश्ताक गनी साहब चूंकि स्पीकर के लिए खुद फेवरेट थे, तो उसने इस तरह किया कि असद कासर साहब ने उसके खिलाफ, आपको पता है ये महल्लाती साजिशें ऐवान इक़्तिदार का हिस्सा होती है, तो उसका थोड़ा सा बालों पर काटे कि इसका हल्का जो है वो शायद हमें मुस्लिम लीग नून के हवाले करना पड़े और उसकी, तो ठीक है उसने कहा मेरा भाई इसके लिए हाजिर है। तो फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए वो जो जुमला हम लिखते हैं ना, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हुए उन्होंने कार्रवाई की और फिर हज़ारा की सारी MPs को मिला के उसने कहा नहीं स्पीकर हज़ारा से होगा, तो स्पीकर को हज़ारा से मुंतखब कराया। अब तवक्को है कि वो वज़ीर होंगे। एक तासुर जो था वो ये था कि उसे एजुकेशन देंगे, हालांकि उसे एजुकेशन, मैंने जब उसने कहा एजुकेशन कभी भी मेरी चॉइस नहीं थी। एक तो ये कि मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू, मेरे खुद स्कूल चेन्स है तो मेरे लिए बड़ा इशू का, लेकिन जो उनकी करीबी ज़राए से पता चला महकमा बल्दियात के मुतालिक उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया। अब महकमा बल्दियात होगी तो मैंने जब बताया था कि 4-5 ऐसे महकमे की जिनके मुतालिक सबसे बड़ी डिमांड है उनकी, महकमा बल्दियात है, पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, CNW है, ये वो डिपार्टमेंट्स है कि जिनके मुतालिक इस वक्त लोगों की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन आपने जिस तरह बताया कि इमरान खान फैसला करेंगे, इमरान खान ज़रूर फैसला करेंगे, लेकिन इमरान खान को कहाँ कहाँ का पता होता है कि कौन किस तरह का है। आप मुझे बता देंगे यार ये बंदा बड़ा शरीफ है और इसने हमारे सर, मैंने कहा ठीक है बस आप कहते हो ये अमीन साहब के लिए बहुत अच्छा कवर है ना कि ये फैसला तो इमरान खान ने किया, कोई गिला कोई शिकवा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ यार। अली अमीन तो खुद आपको पता है, इमरान खान को कौन सा पता होता है कि अनवर ज़ैब के पास कौन सा महकमा है, शायद उन्हें अपनी कैबिनेट के वज़रा का नाम मालूम ना हो, पूरी तरह नाम मालूम हो लेकिन महकमे या वजारत का इल्म ना हो, तो ये उसे शायद हेल्थ या एजुकेशन के उसका पता हो, तैमूर झगड़ा का पता हो कि हाँ ये फाइनेंस चलाया करता था, ये होता है। हाँ मीना खान अफरीदी का नाम सुना उन्होंने, तो मीना खान नाम भी सुना, मिला भी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक नुक्ता है यहाँ पर वजीरों के हवाले से कि वजीर कौन होगा, क्या बड़े महकमों के लिए दौड़ लगाई जा रही है, चल फ्रेश नाम भी शामिल किए जाएंगे। अब फ्रेश नाम जो होंगे वो होगा, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि अली अमीन साहब खुद कितने बाइख्तियार है। इस वक्त परवेज़ खटक के बाद वो सबसे बाइख्तियार वज़ीर आला है, और परवेज़ खटक के बाद बाइख्तियार वज़ीर आला इसलिए है कि वो उनकी मरकज़ी क़ियादत इस वक्त है नहीं, क्योंकि आपको पता है महमूद खान ये मवाज़ना ज़रा मुझे करके तफसीली बताइए, महमूद खान और अली अमीन, परवेज़ खटक और अली अमीन। आपको इल्म होगा ये 2021 में महमूद खान को 3 वज़रा हटाने थे, शकील खान, शहराम तरक़े और आतिफ खान, इसके लिए भी उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ा था। हालांकि वो ये बात एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अपने आप को पावरफुल शो करते, लेकिन इसके लिए भी वो गए थे। उन्हें तो 2-2.5 साल तक शायद पता भी नहीं था कि मैं वज़ीर आला हूँ कि नहीं है, तो उसके बाद फिर उनको पता चल गया था क्या? उसको फिर पता चल गया, तो फिर वो कहा था थोड़ा सा कोविड वगैरह किया था, तो कोविड की वजह से फिर इख्तियार थोड़े हो गए। बुनियादी तौर पर अली अमीन जो है उन्होंने कल जिस तरह चारसद्दा का दौरा किया, दिस वाज अनप्रेसिडेंट। मतलब आपको पता है कि नॉर्मली PTI वाले ये गमी खुशी वाले खाता नहीं करते, ये आपको खुद पता है, इस तरह नहीं। लेकिन अली अमीन कल चले गए, एक तो उन्होंने अपनी पुलिस को ये एक मैसेज दिया कि ठीक है शायद आप लोगों ने छापे वगैरह मारे हो, लेकिन वो छापे किसी और के कहने पे मारे हो, एक ये मैसेज दिया। दूसरा उसने कहा कि नहीं मैं जुनूबी अजला वाला बंदा नहीं हूँ कि आप मुझे सिर्फ भी कंसिडर करेंगे। अमूमी तौर पर महमूद खान साहब को खुद आपको पता है ये एक तासुर था कि ये खैबर पख्तूनख्वा की कम और सवात की वज़ीर आला ज़्यादा है, तो उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए इनके पास ये बेसिकली यही काम कर रहे हैं, एग्रेसिव मूड में जाएंगे शायद। और ये वजाहत भी की कि मैंने असेंबली फ्लोर पर पुलिस को कोई धमकी वगैरह नहीं दी। अच्छा ये एक और चीज़ है, अगर मैं आज भी इस पर हवाले से बताता चलूँ, उसकी तकरीर को 10 दफ़ा सुन, उसने किसी को भी नहीं कहा है कि IG साहब 10 दिनों में ये तक ख़त्म कर दे, उसने कहा सूबा ख़त्म करें। ये वर्डिंग जो उसकी थी उसने मैं सूबी को कहता हूँ, उसने IG को कोई अहकामात जारी नहीं किए। इस वक्त भी वो चला रहा है सूबी को। अब कौन होगा अब, लेकिन ये बात याद रखिए कि शायद IG को भी वो तब्दील कर दे। चीफ सेक्रेटरी के काफी हद तक यकीन है कि चीफ सेक्रेटरी को जरूर तब्दील करेगा। तो ये तो विफाक करता है, ये नहीं वफाक करेगा, लेकिन ये सिफारिश तो भेज सकता है ना कि मुझे ये वाली बंदी नहीं चाहिए। उनकी सिफारिश मान लेगी विफाकियों को। यार
मान लेगी, मेरे ख्याल में मानना भी चाहिए, और अगर नहीं मानती तो फिर वफाक ज्यादती करेगी। ठीक है। खुद आपको पता है सिंध वाले, सिंध में जो IG का पढ़ा था उसमें ये कहता हुआ था, ये वाला इशू था। अली अमीन गंडापुर साहब को अपने आप को प्रूव करना होगा, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। प्रेजेंस बढ़ाने के लिए उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं दोबारा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुकते, उन्हें मरियम नवाज की तरह रोजाना स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का दौरा करने के बजाय उन्हें अमली तौर पर अली अमीन को दिखाना होगा। अली अमीनी तौर पर ये कि उन्हें जो अहकामात जारी की उसको अमली किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये उन्हें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की। नंबर 3, उसको ब्यूरोक्रेसी के साथ रेगुलरली मीटिंग करनी चाहिए, और ऐसी मीटिंग्स की जो पॉलिसी रिलेटेड, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर सब प्रूव जाएंगे। और मीडिया इंटरेक्शन जो है, मीडिया इंटरेक्शन का तो फैसला PTI की खुद आपको पता है, मीडिया उसकी इतनी तेज है, ठीक ठाक तरीके से वो कम्युनिकेशन कर सकते। इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब जब अपनी कोई वो इंटरव्यू वगैरह करते हैं, किस तरह करते हैं, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा PTI की मीडिया उसको कराती है। अच्छा, इस वक्त PTI की मीडिया चूंकि इमरान खान है नहीं ग्राउंड में, तो उनके लिए ये वाहिद इस वक्त बंदे बचे हैं जो साहिब इख्तिदार है, तो उनके लिए उसको प्रोजेक्ट करना बड़ा आसान है, तो उसके एक एक चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज। नाज़रीन, आपने सूबाई काबीना के हवाले से जितने भी नाम सुने, लिहाज अली जितने भी नाम बताए, ये इम्कान है कि इन नामों में कोई रद्द-बदल हो, रद्द-बदल का इम्कान होता है। ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई हतमी ख़बर नहीं होती, हम अंदाज़ों से और मुख्तलिफ सोर्सेस की जो ख़बरें हैं उनकी बुनियाद पर बात करते हैं। तो देखते हैं क्या फ़ैसला होता है सूबाई काबीना के हवाले से। बहुत शुक्रिया।